नमस्कार मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। मैं बात कर रहा हूं बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से। तो आपका जब आप सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है, यानी जो आपका पहला पेपर होगा, जो विषय प्रथम है, वो आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो अभी तक कई सब्जेक्ट्स को मैं शुरू कर चुका हूं, ठीक है। उनका जो है इंट्रोडक्शन और एक दो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये भाग एक है, पहला भाग है इस विषय का। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ है जो है सबसे पहले इसमें दिया हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें दिया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले शिक्षा की संकल्पना क्या है, साथ में पूछा है उसका अर्थ बताइए। अर्थ में आपका व्यापक अर्थ में है, उसके बाद संकुचित अर्थ में है कि शिक्षा का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि शिक्षा की जो संकल्पना है वो होती क्या है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं कि शिक्षा का अर्थ सामान्यतया स्कूल या विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। बोलचाल के अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाता है। ध्यान रहे, आपसे अगर लिखने को बोल रहा है कॉन्सेप्ट बताइए, तो कॉन्सेप्ट अलग चीज होता है, मीनिंग आपका अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए टर्मिनोलॉजी भी अलग है आपका, जो आपके जो शब्द हैं वो भी अलग हैं। तो संकल्पना में आप बताएंगे कि है क्या शिक्षा थोड़ा सा, और उसके बाद आपका आएगा शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ के बारे में अगर बात की जाए तो जब आप पढ़ रहे थे एजुकेशन, या अगर मैं बात करूं आप जब टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें भी आपने शिक्षण या शिक्षा के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए वहीं से देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अर्थ और शिक्षा है क्या। तो जो अर्थ है वो ये बताता है जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना, ठीक है। ये सा पर छोटी की मात्रा होगी सिखाना, सीखना अथवा सिखाना। आगे लिखा है इसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। आगे इसमें है अर्थात शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया या प्रक्रिया, ठीक है। तो आप ये उसके मीनिंग में बताएंगे। ध्यान रहे ये शिक्ष धातु, ये सारी चीजें आप उसमें जरूर इंक्लूड करें। आगे इसमें लिखा है शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी मतलब है, और जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द एडुकेयर, एडुशेयर, एडुकेटम, ई प्लस ड्यूको, एडुकेटर्स, एडुकेशियो, इन सभी से बना है। तो चलिए एक एक का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं आप सारे लिखें, ठीक है। आपको इसमें जो आप याद कर पा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। तो एडुकेयर की अगर बात की जाए EDUCARE, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप या टू राइज या टू नरिश, एक तरीके से उत्थान जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में ये इतने शब्द लिख सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। लैटिन इंग्लिश आपका एजुकेशन है और वो लैटिन शब्द से लिया गया है इससे, तो आप ये इतना लिख सकते हैं कि एडुकेयर और इसका मतलब होता है टू ब्रिंग या टू राइज अप या टू राइज, तो ये लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे इसमें है एडुशेयर का मतलब CERE करके लिखा है, इसका मतलब है टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग फ्रॉम, ये इसका मतलब होता है। आगे इसमें एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग है TRAI, ठीक है। ई प्लस ड्यूको, उसका मतलब ई मतलब होता है, ई मीन्स आउट ऑफ, ड्यूको मतलब होता है टू लीड। एडुकेटर्स इसका मतलब है टू ब्रिंग अप, रियर और एडुकेट। उसके बाद है एडुकेशियो, इसका मतलब होता है अपब्रीडिंग, ब्रिंगिंग अप और रियरिंग। तो आप ये चीजें इनमें से जो आपको सही लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्थात अंदर से आगे की ओर बढ़ना शिक्षा को दर्शाता है। वास्तव में एक बालक के भीतर कई सारी शक्तियां बीज रूपेण विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ होता है वो है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। आप एक उसमें बता दीजिए सर्वांगीण विकास करना क्या है, आप शिक्षा है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं काफी कुछ लोगों की। तो अगर मैं बात करूं परिभाषाओं को, सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अरस्तु की परिभाषा। इसमें यह लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह अरस्तु की परिभाषा है। प्लेटो की अगर बात की जाए तो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। और एक लाइन में जो कमेनियस ने बोला है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। या अगर बात की जाए तो संस्कृत में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है भर्तृहरि ने कहा था, ऋषि भर्तृहरि ने
कि विद्या विहीन नरः पशु समानः, अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। ये शिक्षा और विद्या की ही बात हो रही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए और देख लेते हैं इनमें परिभाषाओं में क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन जो शिक्षा में दी गई है। तो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रॉबेल ने क्या बोला है देख लेते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। उसके बाद है, और ध्यान रहे ये जो डेफिनेशन से जो कथन है ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे दे दिए जाते हैं कि किनके द्वारा कहे गए हैं, तो आप ये भी याद रखें। आगे इसमें शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण व तकनीकी दक्षता, शिक्षण व विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट होते हैं। आगे इसमें देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने क्या बोला है। गांधी जी ने इन्होंने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास है। सर्वांगीण मतलब होता है सब कुछ, उसका शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सारा कुछ विकास जो है इसमें सर्वांगीण में आपका आ जाएगा। आगे इसमें है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना यानी प्रकट करना ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। चलिए जो नेशनल एजुकेशन आयोग है, कमीशन, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। इसने अपनी क्या परिभाषा बताई शिक्षा में। तो शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। तो आप ये भी बता सकते हैं। ये तो बात हो गई जो है शिक्षा के अर्थ को लेकर के, ठीक है, यानी कि उसकी मीनिंग क्या है। अब देख लेते हैं शिक्षा के रूप या प्रकार आपके उसमें दी हुई है, जो है आपके सिलेबस में चीज दी हुई है। तो रूप और प्रकार को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के रूप या प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपकी औपचारिक शिक्षा जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, वो होती इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरा भी आपका जो है अनौपचारिक शिक्षा ही होती है, बस इसमें इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल देते हैं इसको। और ध्यान रहे आपके टीईटी एग्जाम में भी मैं अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से, ठीक है। ये भी जो पिछला टीईटी एग्जाम हुआ है इसी में। तो चलिए सबसे पहले औपचारिक शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। वह शिक्षा जो विद्यालयों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में चलती है, ये आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य चर्चा व शिक्षण विधियां सभी निहित होती हैं। कहने का मतलब ये है आपके महाविद्यालय में, आपके विद्यालय में, स्कूल में चलने वाली शिक्षा, जहां पर उस शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्य चर्चा, विषय वस्तु सब कुछ निश्चित होते हैं। आगे इसमें है योजना बद्ध होती है। कहने का मतलब है एक सुनियोजित तरीके से चलती है। योजना कठोर होती है। शिक्षा व्यय साध्य होती है। इसमें धन, समय, ऊर्जा अधिक व्यय करना पड़ता है। जैसे ही आप एग्जाम्पल में आप बीटीसी कर रहे हैं, ये आपका औपचारिक शिक्षा में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यय साध्य भी है, आप पैसे भी दे रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। एक पाठ्य चर्चा, विषय वस्तु, एक सिलेबस आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, वो डेफिनिट है, वो निश्चित है, डिफाइंड है, और आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि की सीमा में नहीं बांधी जाती है, मतलब बंधी नहीं होती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और ध्यान रहे अनौपचारिक नॉन फॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। उद्देश्य और पाठ्य चर्चा भी निश्चित होती है। फर्क इतना है कि इसमें जो योजना जो है, उसकी योजना में जो होता है जो बहुत लचीली होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर योजना आपकी कठोर और योजनाबद्ध देखने को मिल रहा था सारी चीजें, यहाँ पर लचीली योजना देखने को मिलेगी। इसका जो सामान्य उद्देश्य है वो शिक्षा का प्रसार करना होता है। अभी जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि लचीली कैसे है ये, ठीक है। जो सबसे बड़ा अंतर है सुविधा अनुसार इसमें क्या होता है, शिक्षा, शिक्षण की प्रक्रिया, समय आदि जो है इसमें डिसाइड होता है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखे होंगे प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़ने जाते हैं, तो आपका प्रौढ़ शिक्षा इसी में आएगा। वो जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। आप देखिए, आप बीटीसी है, आप जो भी कर रहे हैं, आप ना जाइए, जो है आपको फाइन लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, यानी कठोर है। जबकि आप जो है जब प्रौढ़ शिक्षा वाली बात होती है तो वो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं जाते हैं, तो वो उनके ऊपर है, यानी लचीली व्यवस्था है। सतत शिक्षा है, दूरस्थ और खुली शिक्षा है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो शिक्षा होती है, सारी आपकी किस में आती हैं, नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा में आती हैं। धन का व्यय भी इसमें सीमित होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, यानी अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, उद्देश्य, पाठ्य चर्चा, शिक्षण विधियां आदि अनिश्चित होती हैं। आकस्मिक रूप से सदैव चलने वाली शिक्षा यानी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। तो जो क्वेश्चन टीईटी में पूछा गया था वो था कि बच्चे की प्रथम शिक्षा जो है वो किस प्रकार के वातावरण में कौन सी शिक्षा होती है। जो बच्चे की प्रथम शिक्षा होती है वो शिक्षा का कौन सा प्रकार है, तो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन ही है वो, ठीक है। बच्चे की प्रथम शिक्षा इसी अनौपचारिक वातावरण में रहकर पूरी होती है। इस शिक्षा में क्या होता है, व्यक्ति की भाषा, आचरण, स्वभाव, हाव भाव, दिशा निर्देश, रुचि रुझान
इसी शिक्षा पर आधारित है। कहने का मतलब है कि आप अपने आसपास के पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण से क्या कुछ सीखते हैं वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। और ध्यान रहे, आप जब तक जो है मृत्यु तक, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, वहां तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जरूर सीखते रहते हैं। वो होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। ये तो बात हो गई जो है कि जो शिक्षा के प्रकार हैं। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षा का व्यापक और संकुचित जो अर्थ था, जो मैं बता रहा था, मैंने प्रकार बात के लिए अर्थ हो गया। तो व्यापक अर्थ की जब बात होती है, कहने का मतलब है शिक्षण मनुष्य के जीवन में जीवन पर्यंत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत सभी वस्तुएं, व्यक्ति, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती हैं, जो अभी मैं बोल रहा था। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो व्यापक अर्थ में ही एक तरीके से आती है। आप एक ब्रॉड मीनिंग लेकर के चलेंगे तो व्यापक अर्थ में आएगा आपका। इस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति जीवन भर औपचारिक व अनौपचारिक साधनों से कुछ ना कुछ जो है जरूर सीखता रहता है। तो ये तो हो गई व्यापक अर्थ में। तो व्यापक अर्थ में कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यहां पर है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा में सभी बातें आ जाती हैं जो कि निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। ये है मार्क हॉपकिंस की डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर डम्बिल ने क्या बोला है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वह सभी प्रभाव आते हैं या वह सभी बातें आती हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। ये दो डेफिनेशंस भी आप अपने व्यापक अर्थ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो है व्यापक अर्थ को लेकर के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं संकुचित अर्थ में क्या है, नैरो मीनिंग क्या है इसकी। इसमें लिखा हुआ है बालक को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षा है, और यह शिक्षण नियंत्रित और पूर्व नियोजित होता है। बालकों को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, जब आप कक्षा 1 से लेकर के मान लिया आपसे पूछा आपने कितना पढ़ा है, तो आपने बोला मैंने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, तो ये आपका संकुचित अर्थ में है। लेकिन जो जीवन भर आपकी शिक्षा चलती है वो आपका व्यापक अर्थ में आएगा। बस यही सिंपल सा अंतर है, कुछ इसमें और कुछ बड़ा नहीं है। और भी अंतर इसमें देख सकते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं होती, कोई सीमा नहीं, कोई पाठ्य वस्तु नहीं, जबकि इसमें देखने को मिलता है विद्यालय पाठ्यक्रम है, कक्ष है, शिक्षक है, शिक्षण है, सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये चीजें होती हैं आपकी, जब मैं संकुचित अर्थ की बात करूंगा तो संकुचित अर्थ में ये चीजें आपकी विद्यमान होगी। आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए, जो है वहां पर आपका विद्यालय है, आपके विद्यार्थी है, शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक है, वहां पर पाठ्यक्रम है, ये जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। जब उद्देश्य निर्धारित होते हैं उनकी पूर्ति के लिए आपका जो है संकुचित अर्थ में शिक्षा को समझा जाता है। तो ये आपकी बात हो गई जो है संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने बात की शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, ठीक है। साथ में देखा कि जो संकुचित अर्थ है वो, और शिक्षा के प्रकार के बारे में। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, प्रकरण है, उनको लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।